नमस्कार दोस्तों, स्टडी विद हैप्पीनेस में आप सभी का स्वागत है। और दोस्तों, बहुत सारे लोग नौकरी पाने के लिए परेशान हैं और कुछ लोग ऐसे भी हैं जो कि नौकरी पाकर परेशान हैं। इसका मतलब ये है कि खुश तो कोई भी नहीं है और ये बात सच्चाई है दोस्तों। तो चलिए देखते हैं कि क्या समस्या है राहुल पांडे जी की। अगर आप हमारे चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, जिससे कि आपको गवर्नमेंट जॉब से रिलेटेड कैरियर गाइडेंस आपको हमारे चैनल के माध्यम से मिलती रहे। दोस्तों, कमेंट किया है राहुल पांडे जी ने और कहते हैं कि एक सजेशन चाहते हैं। और देखिए दोस्तों, इस तरीके के वीडियो में जो भी सजेशन देता हूँ, इन्हें फॉलो करने से पहले आप अपने विवेक का प्रयोग पूरा करें, ठीक है। मैं सिर्फ आपको एक छोटी सी सलाह देता हूँ, मगर आपको अपना भी दिमाग इस्तेमाल करना है। ये पूछ रहे हैं कि कई लोगों की परेशानी हो सकती है। बिल्कुल सही कहा, इस तरीके के मैसेज मेरे पास बहुत आते हैं कि मैं नौकरी में हूँ और नौकरी से परेशान हूँ। फिर कहते हैं कि सर मैं अभी रेलवे में हूँ। ठीक है, रेलवे के अंदर ये कार्यरत हैं और मैं बिल्कुल भी इंटरेस्टेड नहीं लग रहा है। देखिए दोस्तों, कोई रेलवे आपको ज़बरदस्ती तो भर्ती करने आया नहीं था, या जिस डिपार्टमेंट में भी आप हों परेशान हो, फॉर्म निकला, आपने खुद ही डाला, अपनी मर्ज़ी से ही आप नौकरी करने के लिए गए हैं। मगर जब नौकरी मिल गई है तब कह रहे हैं कि इंटरेस्टेड नहीं है, जबकि ये पता होता है कि इस नौकरी में क्या क्या काम करना होता है, भले ही वो ग्रुप डी की नौकरी हो या फिर कोई और नौकरी हो। अभी ये क्या कह रहे हैं, मैं दूसरे एग्ज़ाम की प्रिपरेशन भी कर रहा हूँ और इसमें मुझे टाइम नहीं मिलता, हालांकि 1 से 2 घंटे निकाल लेता हूँ। दोस्तों, अभ्यर्थी के अंदर जो खासकर गवर्नमेंट जॉब पे आ गया है, फिर ये सोचता है कि मैं दूसरे एग्ज़ाम के लिए तैयारी करूँ, और इसमें कोई बुरी बात भी नहीं है, करनी चाहिए। मगर जब समय कम मिलता है ना, मान लीजिए 1 घंटा मिलता है या 2 घंटे मिलता है, तो ऐसे अभ्यर्थी ये सोचते हैं कि अभी मेरे पास 1 या 2 घंटे ही समय मिल रहा है, इसलिए मैं पढ़ाई नहीं कर पा रहा हूँ। अगर मेरे पास बहुत सारा समय हो तो मैं अच्छी पढ़ाई कर सकता हूँ, ठीक है। और इस चक्कर में उनके दिमाग में आने लगता है कि यार मुझे नौकरी छोड़ देनी चाहिए और नौकरी छोड़ के जो है वो मुझे तैयारी करनी चाहिए। जबकि दोस्तों, कई बार ये पासा उल्टा भी पड़ जाता है कि ना घर के रहे ना घाट के रहे। ऐसे में क्या करना चाहिए? क्या चुपचाप बैठे रहना चाहिए? नहीं दोस्तों, ऐसा तो नहीं है। मगर किसी विभाग में आप होंगे तो आपको छुट्टियों का बड़ा प्रोविज़न मिलेगा, है ना। चाहे फिर वो ईएल हो, सीएल हो, मेडिकल लीव हो, कई तरीके की लीव होती हैं। तो उसमें क्या कर सकते हैं, उस लीव में आप अपने आप को टेस्ट कर सकते हैं। हमें लग रहा है कि हम समय नहीं मिल रहा है, मगर एक बार देके तो देखिए समय अपने आप को। 1 हफ्ते की छुट्टी लेकर तो देखिए, क्या आप 1 हफ्ते तक उसी डेडिकेशन के साथ पढ़ रहे हैं जो कि आप नौकरी में आने से पहले से पढ़ रहे थे, ठीक है। और दोस्तों, बात इंटरेस्ट और अनइंटरेस्ट की नहीं है। यहाँ पर बात जो है दोस्तों, सिर्फ ये है कि ज़्यादातर गवर्नमेंट जॉब की तैयारी वो लोग करते हैं जिनकी फाइनेंशियल कुछ ना कुछ प्रॉब्लम होती है, ठीक है। और ख़ासकर छोटे पदों के लिए गवर्नमेंट जॉब में। तो दोस्तों, अगर आपकी फाइनेंशियल स्थिति अलाउ करती है कि आप रिस्क ले सकते हैं, अच्छी खासी आपके पास इनकम है, नौकरी के अलावा भी आपके परिवार में सपोर्ट अच्छी है और अभी आपकी शादी नहीं हुई है, तो आप इस तरीके के रिस्क ले सकते हैं। मगर मैं इस तरीके की सलाह नहीं देता हूं किसी को कि आप नौकरी छोड़कर तैयारी करें। बस मैं ये कहूँगा कि आपके पास जो लीव के प्रोविज़न हैं उनका यूज़ करें। और बहुत सारे ऐसे लोग हैं, और जो ये आप बता रहे हैं ना कि मज़ा नहीं आ रहा है नौकरी करने में, तो दोस्तों ये जो मज़ा नहीं आ रहा है ना, यही आपको पढ़ाई करने के लिए प्रेरित करेगा डेली। और जब आप एक तरीके से नौकरी से घर पे बैठ जाएंगे तो एक प्रेशर तो ख़त्म हो गया, तो हो सकता है कि शायद उतनी इंटेंसिटी से शायद पढ़ाई भी ना हो पाए। पढ़ाई में दोस्तों ये चीज़ डिपेंड करती है कि आप कितनी क्वालिटी ऑफ टाइम दे रहे हैं। कई लोग ऐसे हैं जो कि 8 घंटे पढ़ाई कर रहे हैं, मगर फिर भी उतना अच्छा रिजल्ट नहीं निकाल पा रहे हैं जितना कि 3 घंटे की पढ़ाई करने वाला निकाल देता है ना। तो इसलिए राहुल पांडे जी, थोड़ा सा सोच विचार करने की आवश्यकता है। और ये चाहते हैं कि आप ये चाहते हैं कि मैं सजेस्ट करूं, इस समय कोविड-19 की वजह से जॉब रिज़ाइन नहीं कर सकता, फिर भी जिस काम में मन ना लगे। ये तो देखिए दोस्तों, ये बात सही है कि शुरुआत में तो हम सारे फॉर्म डाल देते हैं, फिर बाद में नौकरी में जाकर पता चलता है कि भई ये हमारे इंटरेस्ट की नहीं है, डिस्टर्बेंस होता है, मेंटली डिस्टर्ब होने लगते हैं लोग। मगर पैसे किस चीज़ के मिल रहे हैं? पैसे भी इसी चीज़ के मिल रहे हैं देखा जाए तो, ठीक है ना। सैलरी आती है ना हर महीने। तो अब ये सोचिए आप कि इस समय आपकी लाइफ में किसकी इम्पोर्टेंस ज़्यादा है। वही मैंने कहा कि यदि आपकी घर की फाइनेंशियल स्थिति, आपके मदर फादर या तो हो सकता है जॉब में हो, या फिर ठीक ठाक है, पेरेंटियल प्रॉपर्टी है,
तो आप अपनी मेंटल पीस के बारे में भी सोच सकते हैं, है ना, कि भाई मुझे इस समय पर नौकरी ना करके मुझे तैयारी करनी है। और दोस्तों एक बार जब गवर्नमेंट जॉब में आ जाते हैं तो आप अपनी मर्ज़ी से रिज़ाइन कर दें वो बात अलग है, मगर वैसे जो है गवर्नमेंट जॉब से निकालना इतना आसान नहीं होता, उसके लिए भी कई रूल्स होते हैं, ठीक है। अगर आप ऑफिस नहीं जाएंगे तो आपको अलग अलग तरीके की वार्निंग दी जाएंगी, क्लैरिफिकेशन मांगा जाएगा, तब जाकर जो है बाद में टर्मिनेशन की बारी आती है। तो इसलिए अभी आप सिर्फ इतना कर सकते हैं, एक बार खुद को परखिए, छुट्टी ले लीजिए 1 हफ्ते की, 1 हफ्ते से काम ना चले तो 2 हफ्ते की ले लीजिए, है ना। क्योंकि मैंने ये चीज़ दोस्तों खुद नोटिस की है कि वैसे मान लीजिए मेरा ऑफिस चल रहा है तो मैं रेगुलर 2 या 3 घंटे पढ़ाई कर पा रहा हूँ, मगर जब मैं छुट्टी ले लेता हूँ खासकर पढ़ाई के लिए तो शायद इतनी ज़्यादा पढ़ाई मेरी नहीं हो पाती थी। तो इसीलिए मैं आपको अपने अनुभव के आधार पर बता रहा हूँ, क्योंकि ये परेशानी ज़्यादातर लोगों के साथ आने लगती है। नौकरी ज्वाइन कर लेते हैं या फिर ज्वाइनिंग से पहले ही कुछ लोग सोचने लगते हैं कि मैं ये नौकरी ज्वाइन नहीं करूँगा क्योंकि अब मुझे अच्छा नहीं लग रहा, है ना। तो देखिए, और दोस्तों अगर आपकी कोई और क्वेरी हो आप कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं। अगर ऐसा कोई टॉपिक हुआ जो कि ज़्यादातर स्टूडेंट को कवर करेगा तो मैं उस पर वीडियो ज़रूर बनाऊंगा अपने अनुभव के आधार पर। तो दोस्तों जल्द मिलेंगे हम नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।